ओके सो हेलो अमेजिंग पीपल। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक कोर्स जिसका नाम है मास्टरिंग 2D एनिमेशन फ्रॉम बिगनर टू प्रो। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर जो आप लोगों को सिखाऊंगा कि 2D एनिमेशन में क्या क्या होती है चीज़ें जिसको आपको मास्टर करना है, और 2D एनिमेशन बनाने के लिए आपको कौन कौन सी स्किल्स, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स लगने वाले हैं बनाने के लिए। तो सारी चीज़ों का हम लोग इस कोर्स में बात करेंगे। मैं हूं हिमांशु मेरे, एनिमेटर, इलस्ट्रेटर, प्रोग्रामर, टीचर और राइटर। तो मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप एक अच्छा 2D एनिमेशन कैसे बना सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप कोई सा भी आर्ट कॉलेज जाओगे तो वहाँ बस फ़ीस बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो ये यूट्यूब की पूरी प्लेलिस्ट होने वाली है जिसमें आप लोग सीखने वाले हैं कि आप लोग एनिमेशन कैसे बनाओगे। ठीक है, अगर आप लोगों को एनिमेशन का ए भी नहीं आता है, अगर आप इस वीडियो सीरीज़ पे आए हो तो आई गारंटी कि आप लोग कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाओगे, जो कि आपका क्रिएटिव प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा एनहेंस करेगा इन फ्यूचर। तो चलिए अब इस कोर्स को हम लोग शुरू करते हैं। तो इस कोर्स को मैंने बांटा है 5 अलग अलग मॉड्यूल पे। हर मॉड्यूल पे आप एक नई चीज़ सीखोगे। तो आने वाले वीडियोस में आप लोगों को अलग अलग मॉड्यूल्स में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अभी के लिए हम लोग मॉड्यूल 1 पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन टू एनिमेशन। अब इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैं आप लोगों को यहाँ पर सभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल पे हम लोग 5 टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, जो कि होने वाला है हमारा इंट्रोडक्शन टू 2D एनिमेशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं 12 एनिमेशन प्रिंसिपल्स जो कि डिज्नी ने दिए थे अपने टाइम पे। इसको मैं और डिटेल्स में बताऊंगा कि डिज्नी ने दिया था या नहीं दिया था, या फिर ये एक गाइड के थ्रू इन्होंने बनाया था। ये सारी चीज़ें मैं जब इस टॉपिक के ऊपर आऊँगा तो आप लोगों को और भी ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ाऊँगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ड्राइंग स्किल्स फॉर एनिमेशन। उसके बाद हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन टू एनिमेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे कौन कौन से एनिमेशन सॉफ्टवेयर हैं जिसका यूज़ करके आप लोग एनिमेशन बना सकते हो। फ्री सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, साथ ही साथ पेड सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ सिंपल एनिमेशन एक्सरसाइज दूंगा जिसको आप प्रैक्टिस करके अपना एनिमेशन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों को दूंगा प्रोजेक्ट्स। जो पहला प्रोजेक्ट रहेगा उसमें आपको एक बाउंसिंग बॉल एनिमेशन बनाना है स्क्वॉश एंड स्ट्रेच प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए। स्क्वॉश एंड स्ट्रेच प्रिंसिपल क्या होता है, अगर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता तो उसके लिए आप लोग टेंशन ना लो। टॉपिक 2 में मैं आप लोगों को ये चीज़ मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद आप लोग बनाओगे एक कैरेक्टर टर्न अराउंड। ये हम लोग सीखेंगे टॉपिक 3 में, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा बेसिक ड्राइंग स्किल्स फॉर एनिमेशन। ठीक है, अब ज़्यादा टेंशन ना लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग और इस मॉड्यूल को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी वो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ही हम लोग मॉड्यूल 1 ख़त्म करेंगे उसके बाद आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। पहला चीज़ कि एनिमेशन की हिस्ट्री क्या थी, एनिमेशन का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ। उसके बाद आप लोग 12 प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं एनिमेशन के वो सीखने वाले हो, वो प्रिंसिपल्स कहाँ से आए। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ ड्राइंग स्किल्स डेवलप करने में मदद करूँगा, जिससे आप आगे जाके अपना खुद का एक आर्ट स्टाइल डेवलप कर सको, या फिर यूँ कह सकते हैं आर्ट लैंग्वेज बना पाओ। उसके बाद जो सबसे कॉमन नेविगेशंस होते हैं मोस्टली एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स में, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उन सॉफ्टवेयर्स में कौन कौन से बेसिक्स टूल होते हैं जो आपको कॉमन सारे सॉफ्टवेयर्स में देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोगों को आने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को टाइमिंग और मोशन के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस बताऊंगा, और इन दोनों के बीच हम लोग कोऑर्डिनेशन कैसे बना सकते हैं जिससे हम लोग एक अच्छा एनिमेशन प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। अब
सबसे बड़ा और सबसे पहले ये सवाल आता है दिमाग में कि 2D एनिमेशन क्या होता है। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता होगी पहले से, क्योंकि आप लोग एनिमे देखते हो, बहुत सारी एनिमेशन मूवीज़ देख चुके होगे, ठीक है। और आप लोगों को एनिमेशन सीखना है, इसलिए ये वीडियो आप लोग देख रहे हो, ठीक है। तो लेकिन जो एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, वो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार हम लोग पहले इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। 2D एनिमेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ एनिमेशन दैट क्रिएट्स मूवमेंट इन अ 2 डायमेंशन स्पेस यूजिंग ड्राइंग्स, कैरेक्टर and background. It involve frame by frame techniques where each frame show a new pose or motion, commonly used in cartoons, games and explainer videos. It can be hand drawn or create digitally. अब इसका मतलब ध्यान से सुनो। अब ध्यान दो, एनिमेशन के 2 टाइप्स होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो, 2D एनिमेशन और एक होता है 3D एनिमेशन। 2D एनिमेशन का मतलब होता है 2 डायमेंशन एनिमेशन, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है 2 डायमेंशन स्पेस। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ये आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन ले लो या पेपर ले लो, ठीक है। अब सपोज़ करो इस स्क्रीन में आप लोगों को कुछ एनिमेशन बनाना है। सपोज़ करो मेरे को एक बाउंसिंग बॉल एनिमेशन बनाना है, यहाँ पर मैं एक एनिमेशन बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं इसी चीज़ को 3 डायमेंशन स्पेस में बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। जब मैं इसको 2D में बना रहा हूँ तो ये नॉर्मली जाके ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको 3D में बनाऊंगा तो ये स्पिन भी होगा साथ साथ। उसमें स्पिन इसलिए होगा क्योंकि इसमें एक और एक्सिस हम लोग यूज़ करने वाले हैं 3D स्पेस में, जिसको बोलते हैं Z एक्सिस, जो कि ऐसा दिखता है। ये देखो, ये हो गया X, ये हो गया Y, ये हो गया Z। लेकिन 2D में क्या होता है, हमारे पास केवल 2 एक्सिस होती है, X और Y। ओके, सो 3D में ये कुछ ऐसा दिखता है, इधर X रहती है, इधर Y रहती है। Z एक्सिस आपकी तरफ सीधा निकल जाता है, लेकिन उसको हम लोगों को 2 डायमेंशन स्पेस में दिखाना आता है। जैसे कि ये पेपर आप लोग देख रहे हो, ये 2 डायमेंशन स्पेस है, यहाँ पास 3D नहीं है, इसलिए हम लोग Z एक्सिस को यहाँ ऐसे नीचे की तरफ दिखाते हैं। जब आप लोग फिजिक्स पढ़ोगे तब इस चीज़ को आप लोग और भी ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर सीखोगे, ठीक है। अब यहाँ पास जो 2 डायमेंशन, क्योंकि हम लोग अभी 2 डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पास हम लोग अभी 3D की बात नहीं करेंगे, सिर्फ 2D की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास 2D में केवल 2 ही, क्योंकि अभी हम लोग 2D पढ़ रहे हैं तो हमारे पास केवल 2 ही एक्सिस में हम लोग काम करने वाले हैं, X और Y एक्सिस में, ठीक है। और इन्हीं 2 एक्सिस में हम लोग ड्राइंग करेंगे, कैरेक्टर्स को बनाएंगे, बैकग्राउंड्स को भी बनाएंगे, ठीक है। और ये सारा चीज़ हम लोग फ्रेम बाय फ्रेम करेंगे। मतलब कि जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, एनिमेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ये आपका एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर आपको एक कैनवास मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पास आप लोगों को बहुत सारी की फ्रेम्स मिलती है। ये जब मैं नेविगेशंस के बारे में बताऊंगा एनिमेशन सॉफ्टवेयर के, तब वहाँ पर इसको और अच्छे से आप लोग समझोगे। अब जो ये आपका कैनवास है ना, इसमें आप लोग सारे एनिमेशंस को बनाते हो। सपोज़ करो मैं यहाँ पास बाउंसिंग बॉल एनिमेशन बनाऊंगा यहाँ, ठीक है। एक तो ये पहला फ्रेम यहाँ पास कैप्चर करेगा, फिर जब मैं दूसरा यहाँ पास ड्राइंग बनाऊंगा तो ये दूसरा की फ्रेम्स को यहाँ पास कैप्चर करेगा। ऐसे करते करते ये बॉल बनेगी, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है यहाँ पास फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। मतलब कि हर एक फ्रेम में आप एक ड्राइंग बनाते हो। ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, लेकिन एंड रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास आगे लिखा हुआ है कि हर एक की फ्रेम एक नया पोज या फिर एक नया मोशन हम लोगों को दिखाता है। अब सपोज़ करो जैसे यहाँ पास मैंने 5 की फ्रेम्स ऐड की, ठीक है। एक यहाँ पास और ले लेते हैं, ये मैंने 5 की फ्रेम्स ऐड की। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पास मेरे पास 5 ड्राइंग्स बनेगी यहाँ पास, और जब मैं इस की फ्रेम्स को प्ले करूँगा तो ये ऐसा लगेगा कि ये जो बॉल है ये यहाँ से बाउंस होते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है।
इसी को बोला जाता है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। जिस सॉफ्टवेयर पे हम लोग इसको करेंगे उसमें 2-3 और वैरायटीज़ होती है एनिमेशंस बनाने की, उसको मैं आप लोगों को जब उस सॉफ्टवेयर को पढ़ाऊँगा आगे कोर्स में तब और अच्छे से बताऊँगा वापस, ठीक है। अब इस स्किल का यूज़ करके हम लोग क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम लोग कार्टून्स एनिमेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, गेम्स के एसेट्स यहाँ पर बना सकते हैं, गेम्स के इंट्रोडक्शन वीडियोस भी बना सकते हैं, और साथ ही साथ एक्सप्लेनर वीडियोस भी यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं डिजिटल मीडियम का यूज़ करके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे एनिमेशन की हिस्ट्री क्या थी, एनिमेशन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कहाँ से आया और इतना एडवांस कैसे हो गया। बहुत ही अलग अलग डिफरेंस मीडियम्स के बारे में हम लोग जानेंगे, ट्रेडिशनल, डिजिटल, मोशन ग्राफिक्स, एनिमेशन, कि भाई एनिमेशन आया और इतनी अलग अलग वैरायटीज़ में कैसे वो क्लासिफाइड हो गया, इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ फेमस 2D एनिमेशन स्टूडियोज़ के बारे में जानेंगे और उस टाइम के जो सबसे फेमस 2D एनिमेशन शोज़ थे उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे आपस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एवोल्यूशंस ऑफ 2D एनिमेशन।